मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आपकी बुक मोमेंट्स का जो 4th चैप्टर था इन द किंगडम ऑफ फूल्स, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक मर्चेंट के घर पर एक चोर ने चोरी की थी। वो एक दीवार को तोड़ के अंदर घुसा था, लूट के बाहर निकल रहा था। तो क्या हुआ, जो दीवार थी वो उसके ऊपर गिर गई और वो वहीं मर गया। उसका भाई जो था वो राजा के पास दौड़ता हुआ गया। उसने कहा कि मेरा जो भाई है वो उस मर्चेंट की दीवार से दबकर मर गया, आप जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए। तो उन्होंने मर्चेंट को बुलाया। तो मर्चेंट ने कहा कि ये जो दीवार है ना, ये तो मेरे फादर के टाइम पे बनी है, ठीक है। तो अब उसमें तरह तरह के लोग जो थे ना वो आएंगे सामने, जो आपने पिछली वीडियो में देखा था। तो जब उस मर्चेंट को फाइनली बुलाया तो वो तो बहुत पतला दुबला था। राजा ने कहा, राजा के मंत्रियों ने कहा कि ये जो मर्चेंट है ना, ये तो फिट नहीं है, हमारी स्टेक को इंपाल करने के लिए उसके अंदर बॉडी में घुसे ना, ये इतना मोटा नहीं है। राजा चिंतित हो गया। उसने कहा कि ऐसा नहीं है तो हमें सजा तो देनी होगी कि ना किसी इंसान को। एक काम करो, तुम इस पूरे टाउन में ढूंढो जो सबसे मोटा इंसान कौन है, जो फिट हो इस स्टेक से मरने के लिए। ऐसे मोटे इंसान को ढूंढ के लाओ। टाउन में ढूंढा उस राजा के सर्वेंट्स ने, तो उनकी नज़र पड़ी डिसाइपल पर। ये वही शिष्य था जो गुरु के साथ घूमने आया था उस राज्य के अंदर। गुरु तो बेचारे चले गए, तो उन्होंने बहुत समझाया था अपने इस डिसिपल को कि यहाँ मत रुको, और ये राज्य जो है ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है, और तुम्हें नहीं पता यहाँ का जो राजा तुम्हारे साथ क्या करेगा। नहीं मानी, खाने पीने का शौकीन था, रुक गया इस राज्य में, ठीक है। और आज काफ़ी महीनों से वो काफ़ी कुछ खा रहा था, तो खा के मोटा हो गया। उसको पकड़ लिया सर्वेंट्स ने। अब क्या होगा उसके साथ देखते हैं। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट। मैंने क्या गलत किया है, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो रोते हुए बोल रहे हैं। दैट्स मे बी ट्रू, हाँ सच हो सकता है, बट इट्स अ रॉयल डिक्री। ये डिक्री कहते हैं ऑर्डर को, लेकिन ये शाही आदेश है, राजा का आदेश है। दैट वी शुड फाइंड अ मैन, हमें तो एक मैन को ढूंढना था जो फैट इनफ हो, जो पर्याप्त मोटा हो, टू फिट द स्टेक से मरने के लिए। दे सेड, उन सर्वेंट्स ने कहा उस डिसाइपल से। एंड कैरीड हिम, और ले गए उसको टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उस एग्जीक्यूशन वाली जगह पर ले गए उस डिसाइपल को। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। अब मौत बिल्कुल पास में है और वो घबरा गया। अब उसको याद आ रही है अपने गुरु की कही गई बात। उन्होंने कहा था उस समय पर कि पता नहीं तुम्हारे साथ राजा क्या करेगा, उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अब याद कर रहा है। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स। क्या कहा था उन्होंने, ये जो शहर है ना, ये मूर्खों का है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। यही सारे वर्ड्स जो थे कहे थे गुरु ने, अब इन्हीं वर्ड्स को वो याद कर रहा। While he was waiting for death, और जब वो डेथ के लिए वेट कर रहा था, he prayed to his guru in his heart. उन्होंने अपने दिल में प्रे की अपने गुरु से, asking him to hear his cry wherever he was. उनसे कहा कि सुने उसके इस रोने की आवाज़ को जहाँ भी वह हैं। तो अपनी आइज़ को बंद करके अपने गुरु को मन ही मन बेचारा कह रहा है कि आप जहाँ भी हैं मुझे सुने। ये प्रे की उसने। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। गुरु के अंदर एक मैजिकल पावर थी, ठीक है। उन्होंने उसके जो प्रे थी, जो प्रे कर रहा था, उसको सुन लिया, अपने विज़न में देख लिया सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास मैजिक पावर थी। ही कुड सी फार, बहुत दूर तक देख सकते थे, जो उनके आसपास भी नहीं है ना, ठीक है। उनको जो भी उनको याद करता था उसको देख लेते थे, सब कुछ देख लेते थे क्या हो रहा है उसके साथ। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, वो फ्यूचर देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, प्रेजेंट भी देख सकते थे। एंड द पास्ट ऑल्सो।
He arrived at once to save his disciple, और वो तुरंत पहुंच गए अपने डिसाइपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए, who had got himself into such a scrape through love of food, जिसने खुद को भी फंसाया था। स्क्रैप कहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन। उस डिसाइपल ने खुद ही अपने आप को इस सिचुएशन में फंसाया है, जिसको खाने का बहुत शौकीन था उसने। As soon as he arrived, जैसे ही गुरु पहुंचे, he scolded the disciple, उन्होंने अपने डिसाइपल को, अपने शिष्य को बहुत डांटा, and told him, और कहा something in a whisper, पहले तो डांटा और फिर उसके कान में कुछ कह रहे हैं विस्परिंग करते हुए। Then he went to the king, और फिर उसके बाद वो किसके पास गए? राजा के पास, and addressed, और उनके कहा, एड्रेस करते हुए कहा, ओ वाइजेस्ट किंग, अरे बुद्धिमान राजा, हु इज ग्रेटर, बड़ा कौन है, द गुरु और डिसाइपल, गुरु या शिष्य? किंग ने कहा, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, गुरु ही बड़ा है। वाई डू यू आस्क, ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू स्टेक फर्स्ट, राजा ने कहा तो ठीक है, अगर मैं बड़ा हूं तो पहले मुझे मारो। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, उसके बाद मेरे डिसाइपल को मारना, पहले मुझे मारो आप, फिर मेरे बाद किसको मारना है? मेरे शिष्य को मारना। When the disciple heard this, जब डिसाइपल ने सुना इस चीज को, तो he understood, वह समझ गया, and began to clamor, और फिर वो जिद करने लगा, me first, नहीं पहले मुझे, you brought me here first, तुम मुझे पहले यहाँ लाए थे, मुझे मारो, put me death to first, पहले मुझे मौत दो, not him, उनको नहीं, उनको किसको? गुरु को। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first, गुरु और शिष्य अब दोनों आपस में झगड़ने लगे, किस लिए? कि किसको पहले मरना है। The king was puzzled by this behavior, राजा इस चीज़ को देखकर, इस बिहेवियर को देख के पजल्ड हो गया, ठीक है, वो घबरा गया, आखिर क्या किया जाए, ये दोनों मरना चाहते हैं। He asked the गुरु, उसने गुरु से पूछा, Why do you want to die, तुम मरना क्यों चाहते हो? We chose him, हमने इसको चुना है, क्योंकि because we needed a fat man, क्योंकि हमें एक मोटा आदमी चाहिए था for the stake, मरने के लिए। You shouldn't ask me such question, put me to death first, replied the गुरु। गुरु ने कहा, तुम्हें मुझसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, मुझे मौत दे दो। राजा ने कहा, वाई, क्यों? देयर सम मिस्ट्री हियर, क्या कुछ रहस्य जो तुम मरना चाहते हो? एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एज ए बुद्धिमान हो आप, गुरु हो, तो मुझे आप समझाइए। गुरु ने कहा, विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ इफ आई टेल यू? गुरु ने कहा, बिल्कुल, प्रॉमिस करिए आप, क्या मुझे वादा करेंगे मौत देने का? अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं आपको बताऊंगा आखिर क्या रहस्य। द किंग गेव हिम हिज सोल एंड बर्ड, राजा ने आश्वासन दिया उस गुरु को कि हाँ बिल्कुल मैं आपको मौत दूंगा, आप मुझे बताइए अगर रहस्य क्या है। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु राजा जो है, राजा को एक साइड में ले गए, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जिससे पहले कि जो सर्वेंट्स थे वो सुन लें गुरु की बताई बात जो राजा को बताई जाएगी। वो एक साइड ले गए राजा के लिए, एंड विस्पर टू हिम, और उनके कान में धीरे से कहा, डू यू नो, क्या आपको पता है, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम इस दुनिया में बहुत घूमे हैं, लेकिन हमने इस सिटी के जैसा और आपके जैसा राजा हमने कभी नहीं देखा। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक है ना, ये भगवान की बनाई हुई स्टेक है जिससे आप जस्टिस करते हो। ये भगवान के न्याय की जो स्टेक है, ठीक है, ये स्टेक हमने सिर्फ इसी राज्य में देखी है। इट्स न्यू, ये नहीं है, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और ये जो अभी तक है ना, ये स्टेक, ये अभी तक किसी को भी इस स्टेक से मारा नहीं गया है, ये गॉड की बनाई हुई स्टेक है। Whoever dies on it first, जो भी इस स्टेक से पहले मरता है, will be reborn as the king of this country, उसका पुनर्जन्म होगा और दोबारा से वो इस राज्य का राजा बनेगा।
एंड हुएवर गोज नेक्स्ट, और उसके बाद जो दोबारा जो मरेगा विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर, वो क्या होगा, फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा ऑफ दिस कंट्री, इस राजा का। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, वो कह रहा है गुरु कि हम जो लोग हैं ना, हम इस सन्यासी भरे जीवन से बहुत परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्व्स, ये बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए एंजॉय करना आवर सेल्व्स एज अ किंग, कि हम एक राजा बने, और मिनिस्टर फॉर ए वाइल, कि हम मर जाएंगे इस स्टेक से, हमारा पुनर्जन्म होगा और हम इस राज्य के राजा बनेंगे और हमें अच्छा लगेगा। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड, अपने वर्ड्स को याद रखिएगा माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें डेथ हमें मौत दीजिए। मी फर्स्ट, पहले मुझे, रिमेंबर याद है ना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा बहुत गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह नहीं चाहता था कि वो अपने राज्य को खोए, ठीक है, और वो राज्य किसी और के पास जाए, और जब दूसरा जीवन मिले, ठीक है, तो वो कह रहा है कि मेरे अलावा कोई और अगर राजा बन जाएगा इस कंट्री का तो अच्छा नहीं होगा। वो इस सोच में पड़ गया, वो लगता है उसको अपना राज्य खो देगा। और जब ये जीवन का नियम है जन्म मृत्यु, ठीक है, जन्म मृत्यु, तो वो कह रहा है कि मेरी मौत होगी, उसके बाद जो है मैं ही राजा बनूं, और मैं ये राज्य खोना नहीं चाहता, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर ये दोनों मरे तो ये दोनों राजा बन जाएंगे, राजा और मंत्री बनेंगे, इनका पुनर्जन्म होगा उसके बाद। वो ये सोच में पड़ जाता है बेचारा इस चीज़ को देखकर। और अब ही नीडेड टाइम, उसको समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, उसको थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। उसने ऑर्डर दिया कि इस एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन किया जाता है अगले दिन तक। एंड टॉक्ड इन अ सीक्रेट विद इन मिनिस्टर, और उसने बात की सीक्रेटली अपने मिनिस्टर्स के साथ, विद इन मिनिस्टर, अपने मंत्री के साथ। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, और ये बिल्कुल सही नहीं होगा हम लोगों के लिए कि ये राज्य जो है हम किन्हीं दूसरों को दें इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्स एंड वी विल बी रिवॉर्न एज किंग एंड द मिनिस्टर अगेन। चलो एक काम करते हैं हम लोग, स्टेक आवर सेल्स, हम खुद मरते इस स्टेक से, हम लोगों का दोबारा जन्म होगा। कैसे? एज किंग और मिनिस्टर, दोबारा से बनेंगे हम लोग मरते इस स्टेक से। अपने मिनिस्टर से कहा, राजा ने कहा, सॉरी, होली मैन डू नॉट टेल लाइज। देखो जो होली मैन होते हैं ना, जो सेंट लोग होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और जो मिनिस्टर था वो एग्री हो गया अपने राजा की कही बात पर। किंग ने कहा, सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, उसने एग्जीक्यूशनर से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, हम आज की रात क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स यू, जैसे पहले मैन तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको पहले डेथ देना, पहले मारना उसको। देन डू द सेम टू द सेकंड, उसके बाद दूसरा जो आएगा उसको मारना है। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, किसी तरह की गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, और उस रात राजा और उसका मिनिस्टर जो था वो बहुत सीक्रेटली तरीके से जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड डिसाइपल, जहाँ पे उस जेल में गए जहाँ जेल में बंद रखा गया था गुरु और शिष्य को, वहाँ पहुँचा कौन? राजा और मिनिस्टर दोनों, और उन्होंने रिलीज कर दिया, उनको छोड़ दिया कि आप जाइए। डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, फिर उन्होंने डिस्गाइज किया, यानी कि अपना वेश बदला, ठीक है, वही गुरु और डिसिपल वाली ड्रेस पहन ली उन्होंने। एंड एज इज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद रॉयल सर्वेंट्स, और अरेंज किया कि वो अपने आप को उन लॉयल सर्वेंट्स से छुपाएं, ऐसा डिस्गाइज किया। वे टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और जो पहुँचे जब वहाँ पर, तो जो स्टेक थी वो लाई गई, ठीक है, प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, उठाई सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। व्हेन द बॉडीज वर टेकन, ठीक है, अब क्या हुआ? एग्जीक्यूट हो गए वो लोग, उनको मार दिया राजा और मंत्री को, ठीक है, एग्जीक्यूटेड कर दिया उसी स्टेक से,
उन्होंने पहले ही कहा था कि आज नाइट में हम क्रिमिनल्स को भेजेंगे, पहले जो आएगा पहले उसको मौत देना, फिर दूसरा आएगा उसको मौत देना। वैसा ही किया उन एक्यूशनर्स ने। When the bodies were taken down to the throne to crows and vultures, the people panicked. राजा और मंत्री की डेड बॉडी जब आई सामने और लोगों ने देखा तो वो सब लोग घबरा जाते हैं। They saw, उन्होंने देखा before them the dead bodies of the king and the minister. उन्होंने देखा कि ये डेड बॉडीज है ना, ये तो राजा और मंत्री की हैं। The city was in confusion, पूरा शहर कंफ्यूज हो गया। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. पूरी रात उन्होंने शोक मनाया अपने राजा और मंत्री की मौत का और डिस्कस करने लगे कि आखिर इस राज्य का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर मिनिस्टर और किंग कौन होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु, कुछ लोगों ने अचानक से सोचा गुरु एंड द डिसाइपल और शिष्य के बारे में, एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। उनको ये निकलने की योजना बनाए उससे पहले कि हमको उनको पकड़ना होगा। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। सेड समवन, किसी एक ने कहा। अदर्स एग्री, दूसरे एग्री हो गए। दे वैग द गुरु एंड द डिसाइपल, उन्होंने जब वो लोग पहुँचे गुरु और शिष्य के पास, उन्होंने उससे वैग किया, प्रार्थना की कि वो उनके राजा और मंत्री बने। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूट द डिसाइपल, ये ज़्यादा बहस नहीं हुई, ठीक है, ये कन्विंस करने के लिए उस डिसाइपल को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, लेकिन राजा को गुरु को मनाने में थोड़ा समय लगा। डिसाइपल तो तुरंत मान गया, बिल्कुल सही रहे, मंत्री बनेंगे, राजा बनेंगे हम, तो वो तो एग्री हो गया, लेकिन गुरु को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। दे फाइनली एग्रीड, और फाइनली वो दोनों एग्रीड हो गए, गुरु और शिष्य, टू रूल द किंगडम, उस किंगडम को रूल करने के लिए, राजा बनने के लिए, ऑफ द फूलिश किंग, उस मूर्ख राजा की जगह पर उस राज्य का राजा बनने को तैयार हो जाते, एंड द सिली मिनिस्टर, और वो सिली मिनिस्टर बन जाता जो था। एंड ऑन द कंडीशन, लेकिन कुछ शर्तें थी, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि जो पुराने जितने भी कानून तुम लोगों ने बना रखे ना, नियम बना रखे हैं, वो सब चेंज करने होंगे। फ्रॉम देन ऑन, अब से क्या होगा, नाइट वुड अगेन बी नाइट, नाइट जो होगी वो दोबारा से नाइट कहलाई जाएगी, यानी नाइट में किए गए काम नाइट में ही किए जाएंगे। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन में काम जो किए जाते हैं वो दिन में ही किए जाएंगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और अब तुम्हें एक डूडे में कुछ नहीं मिल सकता, कि तुमने सभी की कॉस्ट एक कर रखी है ना, ये नहीं होगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जहाँ दूसरे राज्यों में जैसा होता है, ठीक वैसे ही किया जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर उस मूर्खों के राज्य में राजा भी मूर्ख, मिनिस्टर भी मूर्ख, उन दोनों को अपनी विजडम से इन गुरु ने क्या किया, अपने शिष्य और खुद को बचाते हुए, ठीक है, उस राजा और मंत्री को मार दिया, और खुद जो है वो अब उस राज्य के राजा और मंत्री वो दोनों बन जाते हैं। और वो जितने भी रूल्स बनाए थे लोगों ने कि नाइट के काम दिन में होंगे, दिन के काम नाइट में होंगे, उन सभी रूल्स को गुरु और डिसाइपल ने चेंज कर दिया। यही कंडीशन रखी थी उन्होंने उस राज्य के लोगों के सामने, ठीक है। तो दैट्स द चैप्टर हैज़ बीन ended now. Thank you and have a nice day.